और अब इनके चेहरे के तेवर भी बदल रहे हैं। अधिकारी थोड़ा थोड़ा अब तरेरा भी दिखा रहे हैं, जो एक तूफान से पहले का मामला होता है। भी जो लोग वहाँ जूझ रहे हैं, जिनको नाजायज़ तरीके से केसों में डाल के फंसाया जा रहा है, ताकि उनको सहारा ना मिल सके, उनको राहत ना मिल सके और इनका मकसद पूरा हो, इसलिए रोका जा रहा है। और ये हम करके रहेंगे। हम उजागर करेंगे बरेली में क्या क्या घटना घटी है, किस तरीके से प्रताड़ित प्रशासन के माध्यम से सत्ता के दबाव में वहाँ के लोग हुए हैं। और मेरा सवाल प्रशासन से है कि इनकी कोई मॉरल एथिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? इन्होंने संविधान नहीं पढ़ा क्या? इन्होंने कानून की किताबें नहीं पढ़ी, या सिर्फ सत्ता का हुक्म मानने का इनका दायित्व है? हमारे देश में एक कहावत है, आ बैल मुझे मार। इसी के साथ एक कहावत और है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। और उत्तर प्रदेश में अभी यही चल रहा है। यूपी में आइलम मोहम्मद पर चल रहे विवाद को लेकर बीते दिनों बरेली में जो कार्रवाई की गई वो वैसे भी निंदनीय है। और उस पर सूबे के मुख्यमंत्री ने बरेली बवाल को लेकर जो बयान दिए हैं वो और भी निंदनीय है। और कानपुर से शुरू हुआ ये बवाल बरेली में आक्रामक हो गया, जिसको लेकर सूबे की राजनीति अब गर्म हो गई है। भाजपा ने खुद विपक्ष को अपने आप को घेरने के लिए मौका दे दिया, जिसे विपक्ष ने तुरंत गपच लिया और भाजपा ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। आइलम मोहम्मद मामले पर हुए विवाद में बरेली जा रहे सपा के सांसदों को पुलिस ने रोक लिया। बता दें कि ना तो आइलम मोहम्मद विवाद खत्म होने का नाम ले रहा है और ना ही बरेली कांड शांत होने का नाम ले रहा है। और इन दोनों मामलों में भाजपा सरकार पर हमलावर होने और घेरने का मौका विपक्ष को दे दिया। दोस्तों, 2027 में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले ही कई नए मुद्दों ने जन्म ले लिया है। आपको बता दें कि बरेली हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी ने अपना प्रतिनिधिमंडल बरेली भेजने का फैसला किया था। सपा के इस डेलीगेशन में कुल 14 नेता थे, जिन्हें बरेली जाने से रोक दिया गया। पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोका और बीच सड़क पर ही मच गया घमासान। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। उत्तर प्रदेश के बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद हालात तनावपूर्ण है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, सांसद इकरा हसन सहित पूरे 14 सांसदों का एक डेलीगेशन आज बरेली जाना था। लेकिन बरेली के जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस आयुक्त लखनऊ और अन्य जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर निर्देश दिया कि बिना इजाजत के कोई भी राजनीतिक प्रतिनिधि बरेली नहीं आएगा। इस पत्र के बाद पुलिस अलर्ट हो गई। इसको लेकर पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष को नोटिस दिया और उनके आवास पर पुलिस बल तैनात कर हाउस अरेस्ट कर लिया। इसी के साथ सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क के घर पर भी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और उन्हें भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इतना ही नहीं, बरेली जा रहे समाजवादी पार्टी के एक सांसद प्रतिनिधिमंडल को, जिसमें कैराना की सांसद इकरा हसन, सांसद मोहिबुल्ला नदवी और हरेंद्र मलिक शामिल है। बता दें कि यूपी पुलिस ने उन्हें दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर गाजीपुर सीमा पर ही रोक दिया, जहां सपा सांसदों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हो गई। वहीं पर कैराना सांसद इकरा हसन आग बबूला हो गई और कहने लगी कि हमें समझ नहीं आ रहा कि घोषित आपातकाल में हमें किस वजह से रोका जा रहा है। हम प्रशासन के अनुरोध करते हैं कि वो हमारे साथ चले। हम कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे, हमारा कोई एजेंडा नहीं। पता नहीं यूपी सरकार अपनी कौन सी काली करतूत छिपाना चाहती है कि हमें बरेली जाने से रोका जा रहा है। वहाँ जाने का हमारा कोई ऐसी रोक हमारे संविधान के तहत नहीं है कि देश के किसी कोने में कोई किसी को रोक सके, लेकिन ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। और जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और जिस तरीके से प्रशासन सिर्फ सत्ता की बातों को मान के हमें रोक रहा है, हमारी समझ से परे है। हम वहाँ पर किसी एजेंडे के तहत नहीं जा रहे थे, हम सिर्फ वहाँ पर संवाद कायम करने के लिए, वहाँ के जो पीड़ित हैं उन लोगों से मिलने के लिए, किसके तहत एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके उनको प्रताड़ित
प्रसारित किया जा रहा है और बहुत ही सरल और सकारात्मक मैसेज आई लव मोहम्मद जैसे एक मैसेज पे विवाद खड़ा इस सरकार ने किया है और प्रशासन उनका साथ दे रही है। तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके का जंगल राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है। क्या वहाँ संविधान लागू नहीं होता है? संविधान के मूल्यों तहत मुझे अधिकार में अपना कल को कोई आई लव महादेव, आई लव श्री राम लिखेगा, किसी को कोई आपत्ति नहीं है इसमें। तो आई लव मोहम्मद में ऐसी कौन सी गलत चीज़ किसी ने लिख दी? तो ये सरासर सत्ता का दुरुपयोग है, हमारे संवैधानिक मूल्यों का हनन है और एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी उत्तर प्रदेश में और आपको देखने को मिल रही है। हमारी इन लोगों से यही गुजारिश है कि हमारे साथ चले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम इनके बीच में वहाँ जाना चाहते हैं। हमारा काम सिर्फ जनता की आवाज़ उठाना है, उनके पीड़ा को समझना है और संवाद कायम करना है। लेकिन फिर भी रोका जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की बौखलाहट दिखा रहा है कि वहाँ पर जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल टूट चुकी है और एक बुलडोज़र जस्टिस दोबारा वहाँ शुरू किया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार किस आधार पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रही है, ये सवाल सरकार से बनता है। और मैं सुप्रीम कोर्ट को भी कहना चाहती हूँ कि वो इसका कॉग्निजेंस ले और कोई कार्रवाई करे, इनको डांटे फटकारे उत्तर प्रदेश सरकार को। वहाँ पर जिस तरीके से ये हो रहा है, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा फिर से उठाया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ की सरकार पीडीए की ताकत से डर गई है। इनकी सियासी ज़मीन खिसक चुकी है, इनके पास कोई काम नहीं है जिसके आधार पर ये 1 साल बाद वोट मांगेंगे। इसलिए फिर से हिंदू मुस्लिम उठाया जा रहा है और बिल्कुल इतनी बेहुदी एक चीज़ पे इन्होंने उठाया है, प्राइमा फाशे, मतलब इट इज़ माय राइट टू एक्सप्रेस। फिर किस आधार पे रोका जा रहा है? कल को कोई आई लव वाहे गुरु, आई लव जीसस कहेगा, ये सकारात्मक मैसेज है। आई हेट तो नहीं कहा ना किसी ने, तो किस आधार पे उत्तर प्रदेश सरकार ये कर रही है हमारी समझ से परे। ये सिर्फ और सिर्फ डर गए हैं कि ये सत्ता से बाहर होने वाले हैं और इससे हमारी ताकत और बढ़ेगी, पीडीए और मजबूत होगा और इन्हें उठा के बाहर फेंकेगा। चाहते हैं हम किसी एजेंडे के तहत वहाँ नहीं जा रहे हैं। हर जनप्रतिनिधि का ये दायित्व है कि जहाँ भी कोई ऐसी घटना हो वहाँ पहुँचे, अपने लोगों से मिले। हम उस फर्ज के तहत और उस अधिकार के तहत जो संविधान ने हमें दिया है, हम वहाँ जाना चाह रहे हैं और हमें कोई आपत्ति नहीं है प्रशासन अपनी 10 गाड़ियाँ लेके हमें बीच में ले ले। हम सिर्फ वहाँ के लोगों से मिलना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं और ये हम करके रहेंगे। हम उजागर करेंगे बरेली में क्या क्या घटना घटी है, किस तरीके से प्रताड़ित प्रशासन के माध्यम से सत्ता के दबाव में वहाँ के लोग हुए हैं। और मेरा सवाल प्रशासन से है कि इनकी कोई मॉरल एथिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या इन्होंने संविधान नहीं पढ़ा? क्या इन्होंने कानून की किताबें नहीं पढ़ी? या सिर्फ सत्ता का हुक्म मानने का इनका दायित्व है? इन लोगों को डिस्क्रिशनरी पावर भी होती है, अपनी एथिक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये निभाएं, वहाँ तक हमें जाने दें। और वहाँ के लोगों को इस तरीके से प्रताड़ित सिर्फ इतने एक पॉजिटिव मैसेज पे जो किया जा रहा है, ये बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है और बिल्कुल गैर संवैधानिक है। और इसका जवाब हमारे लोग, पीडीए परिवार, पूरा 27 में सरकार। और सवाल है, सपा सांसद मुहिबुल्लाह नकवी ने कहा कि हमें बरेली जाने से रोका जा रहा है, ये असंवैधानिक है। भाजपा सरकार पहले लोगों पर अत्याचार करती है और फिर उन्हें छिपाने की कोशिश करती है। सपा सांसद हरेंद्र मलिक की तो पुलिस से नोकझोंक हो गई और बरेली जाने से रोके जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, ये क्या मतलब हुआ इन बात से? आप सास भी हम इनसे पूछ के लिया करेंगे? अच्छा, हम लोग डंडा लेकर के भी आए थे, हम डंडे फंडे से नहीं डरते भाई। डंडा हम तो किसी का मारते नहीं, हम तो कलम के और फोन के लोग हैं। पर अगर कोई मारेगा तो वह मार लो, हम तो गांधीवाद देश में पैदा हुए, मारेगा मार लो। पर हमें ये जानना चाहते हैं हम अधिकारियों से, जो अधिकारी खड़े हैं, कि आप हमें बताओ किस कानून के तहत हमारा मूवमेंट रोक रहे हैं। ये कहे बरेली में कोई धारा बताओ बड़ी सी वाला लगी, भाई जो धारा लगी अभी तो बरेली बहुत दूर है। हाँ, अगर उसके लिए मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली के एंट्री पर रोक लियो, जहाँ प्रवेश वर्जित है वहाँ रोक लियो। ये क्या हुआ कि हम यहाँ से ही नहीं चल सकते? अब मैं ये अगर कहूँ कि मैं अपने क्षेत्र में जा रहा हूँ, ये कहे मैं अपने क्षेत्र में जा रहा हूँ, इकरा कहे मैं अपने क्षेत्र में जा रही हूँ, तो सड़क तो जा, पहले सड़क को खोद दो। ये तो गलत बात है। ये इसका संदेश ये टेरर पैदा करना चाहते हैं। जो इन्होंने एक वर्ग विशेष के साथ, कमेरे वर्ग के साथ जो जुल्म और ज्यादती की है, उसको छुपाने का एक तरीका है, सच्चाई सामने ना आवे, इसके लिए मोदी जी इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। क्योंकि इन्होंने सारी संवैधानिक संस्थाएं कैप्चर कर ली। कानून का राज नहीं, संविधान का राज नहीं है इस देश में, मोदी का राज चल रहा है। पुलिस ने कह रही है आप आगे नहीं जाओगे, माँ क्यों, हमारे पास दुख है। हमने ये भी कह लिया हम पैदल चले, थोड़ा आगे गाड़ी ले लेंगे अगर आपको यहाँ कोई दिक्कत है। हमने इनसे ये भी अनुरोध किया, ये हैवी ट्रैफिक का स्थान है, लोगों को दिक्कत ना हो, आपने आधे जा सड़क रोक ली, हमने अपनी कार लाइन में लगाई है,
पुलिस ने देखे बीच में लगा दी। ट्रैफिक में लोगों को दिक्कत हो रही है, दिक्कत की न परवाह नहीं है। और अब इनके चेहरे के तेवर भी बदल रहे हैं। अधिकारी थोड़ा थोड़ा अब तरेरा भी दिखा रहे हैं। जो एक तूफान से पहले का मामला होता है, हमने कहा देखो बात सुनो, आप लाठी चलाओ, लाठी चला लो, हम चलाते नहीं, आप चलाओगे बर्दाश्त करेंगे। हम संवैधानिक पद पर हैं, हमने संविधान की शपथ ली है, हम उस शपथ को फॉलो कर रहे हैं। हम इतनी देर से धूम में खड़े हैं और इनको सुन रहे हैं, ये हमें बलात् रोक रहे हैं। हम जानना चाहते हैं किस कानून के तहत रोक रहे हैं आप, ले आदेश कहाँ लिखित में। पर कल आप ही लोग कहोगे कि हमने लॉलेसनेस की,